हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे MHI 05 यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है, MA हिस्ट्री फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ MHI 05 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, कि आप लोगों के एग्जाम के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अगर आप लोग सिर्फ इन टॉपिक्स को, इन सब्जेक्ट को, इन चैप्टर्स को करके जाओगे तो आप लोग अपने एग्जाम को इजीली से क्रैक कर पाओगे। क्योंकि आप ये बात जानते हैं, नेक्स्ट मंथ यानी जनवरी में आप लोगों के एग्जाम है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो जो जो आज की क्लास में मैं आपको बताऊं इसको जरूर करके जाना, तो आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो चलिए अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, MHI 01, MHI 02 और MHI 04 मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हूँ तो आपको चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओगे इग्नू की, तो आपको वहां पर भी ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको MHI 05 में कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका पहला यूनिट जो आपके, अगर MHI 05 की मैं बात करूँ, इंडियन इकोनॉमी है, जिसमें आप लोगों के सारे, अगर हम बात करेंगे इकोनॉमी यानी कि पूरे इतिहास की अर्थव्यवस्था के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट आपका स्टोरियोग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के ऊपर है, जिसमें आपके कुल 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो आप लोगों को ये चारों चैप्टर्स करने, ये चारों चैप्टर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम के लिए, आप लोगों के लिए। यूनिट 1 को स्किप मत करना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग देख सकते हो प्री कॉलोनियल, यहाँ पे हिस्टोग्राफी, प्री कॉलोनियल इकोनॉमी, एंशिएंट का, मेडिएवल का, और हिस्टोग्राफी आपको कॉलोनियल इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्वायरमेंट जोन भी, और इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री से भी। ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। तो यूनिट 1 को स्किप नहीं करना है, इसको आपको अपने एग्जाम के लिए करके जाना ही है। रही बात, तो कि आप लोग ये बात जानते हैं, स्टोरियोग्राफी जो है, जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो MHI 03 ये आपको पूरा एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तब आपको स्टोरियोग्राफी के बारे में, इतिहास लेखन के बारे में वहाँ पे पूरा पढ़ना होगा। लेकिन अभी हम MHI 05 की बात कर रहे हैं, तो MHI 05 में आप लोगों का ये चैप्टर, जो हर यूनिट में आपके कुछ चैप्टर्स हैं, तो पहला यूनिट की मैं बात कर रही हूँ जिसमें आपके 4 चैप्टर है, इसको आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लियर हो गया? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट आपकी, अगर मैं बात करूँ यूनिट 2 की, तो स्टूडेंट यूनिट 2 में आप लोगों को क्या, चैप्टर 5 करना है, चैप्टर 7 करना है और चैप्टर 9 करना है। ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ये अब मैं आपको बता रही हूँ, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, तो इन चैप्टर्स को जरूर करना। तो चैप्टर 9 तो मैंने आपको बताया, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर 5 और चैप्टर 7। ठीक है, 5th और 7th चैप्टर, जैसे कि आप लोगों ने देखा, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। 5th चैप्टर अगर आप लोग देखोगे तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में, तो हड़प्पा की सभ्यता में आपकी उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आता है जो आपको करके जाना है। रही बात आपके चैप्टर 7 की, मौर्यन, कुषाण, सातवाहन और गुप्ता पीरियड, आप लोगों को ये चारों टॉपिक ही करने इंपॉर्टेंट है। इन चारों में से कोई भी एक टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से भी, तो आपको ये चारों ही करने पड़ेंगे। कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए आपको इन चारों के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 9 का आप लोग एक ओवरव्यू ले लेना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट की मैं अगर बात करूँ तो वो आपकी यूनिट 3 है। तो यूनिट 3 में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो स्टूडेंट है वो आप लोगों का चैप्टर 10 है, यानी फ्यूडलिज्म, सामंतवाद के ऊपर है। तो आपके MHI 04 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और MHI 05 में भी आपसे फ्यूडलिज्म पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने अगर MHI 04 में भी इसको क्या होगा, तो आप लोगों को इस टॉपिक को करने में इजी रहेगा और आप लोग जल्दी भी कर पाओगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ इकोनॉमी के बारे में, वहाँ पे उसके अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ कुछ टॉपिक हो गए, आप लोगों को उसको अच्छे से कवर अप करना है। फिर हम बात करेंगे आपके चैप्टर 11 और चैप्टर 13 की, इसको भी आप लोग पढ़ के ज़रूर जाना। देखिए, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 10, इसको मत छोड़ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 11 चैप्टर और 11-13 चैप्टर है, इसको ओवरव्यू ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, ताकि अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि 10 में से कोई भी आपको 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको करने होते हैं।
तो 5 क्वेश्चन की आपकी तैयारी बेस्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा आते होंगे तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे कि आपको कौन सा एग्जाम में करना है, ठीक है। तो 11 और 13 में आपको एडवाइस करूंगी कि आप लोग इसका एक ओवरव्यू लेके अपने एग्जाम में ज़रूर जाना। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग नेक्स्ट यूनिट की तरफ। तो स्टूडेंट अब हम यूनिट 5 की तरफ आ गए। यूनिट 4 में आप सबको बोलूँगी कि यूनिट 4 आप लोग स्किप कर सकते हैं, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग उसको मत करना। अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की, जो कि एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ मेडिएवल इकोनॉमी के ऊपर है, ठीक है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है 21 to 25 तक है, ठीक है। 21, 22, 23, 24, 25 यानी कि 21 से लेकर के 25 तक के चैप्टर है। ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर की मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट, तो वो आपका 24 और 25, इसको मत छोड़ना। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और आपको ये चैप्टर करके जाना ही जाना है, ठीक है। वैसे तो आपको ये 5 चैप्टर पढ़ना है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 24 और 25 से देखने को मिलेगा। इन तीनों को भी एग्जाम में पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा 24 और 25 से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यूनिट 25 में अगर यूनिट 5 में आप लोग समझ गए तो आपको 24 और 25 वाला जो चैप्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आपको 21, 22 और 23 भी एग्जाम में पढ़ के जाना है। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब मैं बात करूंगी अगर आपकी यूनिट 6 की, तो यूनिट 6 आपका ट्रेड एंड मार्केट के ऊपर है, व्यापार और बाजार के ऊपर है, जिसमें आप लोगों को 26 चैप्टर 27 चैप्टर करके जाना है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 26 की मैं बात करूँ तो आपका मर्चेंट और मार्केट के ऊपर है, और 27 अगर हम देखेंगे औपनिवेशीकरण और व्यापार के ऊपर है। तो आपको यूनिट 6 में चैप्टर 26 और चैप्टर 27 करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, जैसे कि मैंने अभी स्टूडेंट आपको बताया यूनिट 4 आप सबको नहीं करना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना। यूनिट 4 में जितने भी चैप्टर हैं आपके 4 या 5, ये आपको नहीं करके जाना एग्जाम से। अब मैं आपको बताऊंगी यूनिट 7 और 8। तो यूनिट 7 और 8 की अगर मैं बात करूँ, उसमें आपको जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर 31, चैप्टर 32, 34, 36, 38 और 39, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको यूनिट 7 और यूनिट 8 से मिला करके ये करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को यूनिट 7 और यूनिट 8 से करना है। तो आप सबको बातें क्लियर हो गई। टोटल यूनिट अगर आप लोग देखोगे तो टोटल यूनिट आपकी यूनिट 8 तक है MHI 05 में, जिसमें से आपको यूनिट 4 नहीं करना, ठीक है। तो आपको सिर्फ यूनिट 7 तक कितने चैप्टर करने हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। इतने चैप्टर आपको करने ही करने होंगे, तभी आप अपने एग्जाम में 5 क्वेश्चन तक तो करना ही करना है। 10 में से 5 करने होते हैं। अगर आप लोगों ने अच्छे से इन चैप्टर्स को कर लिया तभी आप 10 में से 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टूडेंट ये रहा आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास जो मैंने अभी क्वेश्चन रखा है, तो ये आपका दिसंबर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी MHI 05 का है। आप लोग ये बात जानते हैं आपका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे के अंदर इसको करना होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, आपके पास टोटल यहाँ 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ 5 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं। ये मैंने आपको हर वीडियो में बताया हुआ है कि आप लोगों को जो 20 मार्क का क्वेश्चन होगा वो 500 वर्ड के अंदर उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगी जो आप लोगों के 10-10 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो नोट्स में पूछा जाता है उसमें आपको 250 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना है। ये बात आपको याद रखनी है, नहीं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कम आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में 2 सेक्शन में बटा होगा, एक सेक्शन 1 एक सेक्शन 2, ठीक है। तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग देख सकते हो पहला क्वेश्चन आप लोगों से हड़प्पा की सिटी से पूछा हुआ है, इसके फीचर्स बताने, हड़प्पा का जो शहर है उनके क्या फीचर्स है, इसके ऊपर 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हड़प्पन करके जाना है। दूसरा अगर आप देखोगे कि आप लोगों की इस्लामिक थ्योरी ऑफ टैक्सेशन बताना है, मुगल्स के बारे में, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। थर्ड अगर आप क्वेश्चन देखोगे
तो आपसे पोस्ट गुप्ता नॉर्थ इंडिया का, मैंने आपको बताया था ना आपको जो मुगल्स करने कुशानान गुप्ता पीरियड, तो यहाँ से देखो गुप्ता पीरियड से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों से नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मेडिएवल पीरियड में आपसे नॉन एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन की ग्रोथ के बारे में पूछा है। यहीं अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आपके पास यहाँ पे 4 नोट्स दे रखे हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 करना है और 250 वर्ड्स में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। 10-10 मार्क का होता है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा, एक आपसे मौर्यन डायनेस्टी के जो गिल्ड हैं उसके बारे में बताना है। ब्रह्मदेया आपको पता है ये एक लैंड ग्रांट है जो कि ब्राह्मणों को दी जाती है। यही चीज़ हमारे MHI 04 में भी आया था, मैंने आपको दिखाई थी इस वीडियो में। कस्बास और मैरीटाइम ट्रेड बताना है 6 to 13 सेंचुरी। अगर आप लोगों को इन चारों में से कोई भी 2 आते होंगे तो आप उसको अटैम्प्ट ज़रूर करना, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सेक्शन 2 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछा गया इंडियन स्मॉल स्केल 18 to 19 सेंचुरी के बारे में आपको यहाँ बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की मैं बात करूँगी तो यहाँ से इंडियन मर्चेंट 19 सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा गया और ब्रिटिश इंडिया के कुछ चीफ फैक्टर आपको बताने हैं। ब्रिटिश की जो सरकार थी उसकी लैंड पॉलिसी से क्या क्या उसके करैक्टर है वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, वो भी नोट से ऊपर है, ठीक है। आपको भी यहाँ पे 250 वर्ड में कोई भी 2 करना है। पहला एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर, हुंडी, सूरत कैसे डिक्लाइन हुआ था और बिरला ब्रदर्स। तो इन चारों में से जो भी 2 आपको आते होंगे वो आप कर सकते हैं। तो आप लोगों ने अगर जो मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं अगर आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे से कर लिया तो आप 10 में से 5 क्वेश्चन ईजिली से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपके साथ एक ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा है। अगर आपको लास्ट 10 ईयर्स के नहीं, मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है आप लोग जाके उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट 10 ईयर आप लोग देख सकोगे किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स कम से कम लास्ट के 5 साल में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं आप उसको एनालाइज करो। मैंने एनालाइज किया, उसके बाद ही मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो कहाँ से और कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। आप लोग उस लिंक के थ्रू देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट अभी तक मैंने आप सबको MHI 01, MHI 02, MHI 04, MHI 05 के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो सब कुछ डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनमें से कोई भी टॉपिक मुझे आपको पढ़ाना है, आप लोग किसी टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, आपको वो समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। मैं जल्दी उस पर वीडियो लेकर के आऊँगी, क्योंकि आप लोग बात जानते हैं अब आपका एग्ज़ाम जनवरी के सेशन में तो आपके पास टाइम कम है। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आपके पास नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, आप लोग उस टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट कोई भी करे आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट एक बार मैं आपको फिर से टॉपिक्स दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था आपके यहाँ मेडिएवल से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट जोन से भी क्वेश्चन देखने को मिला और साथ ही साथ आपको देखो हड़प्पा से क्वेश्चन आया था, मौर्यन से आया था और गुप्ता से भी अभी आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। बाकी आपको फ्यूडलिज्म आपको ज़रूर करना है और जब आप ग्रोथ और मेडिएवल यहाँ से कर लोगे, मेडिएवल का क्वेश्चन भी पूछा गया था। साथ ही साथ आपको कॉलोनाइजेशन और मर्चेंट के ऊपर, मार्केट के ऊपर भी अभी मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाया। बाकी ये सारे यूनिट आपको चैप्टर ज़रूर करके जाना है। अगर आपने इन सब चीज़ों को कर लिया, इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी चैप्टर को स्किप कर दीजिए, यूनिट 4 को बिल्कुल भी मत करो। आप इतना अगर आप लोगों ने अच्छे से फॉलो कर लिया तो 60 to 70% आप लोग मार्क्स अपने ले आएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, 1 महीने का टाइम है। अगर आपको कोई भी टॉपिक किसी भी में प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू बता सकते हैं ताकि मैं वो आपके साथ डिस्कस कर दूंगी। बाकी आपके पास मेरे चैनल पे आप इग्नू की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से जो भी कुछ वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल है। आपको कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है
उसमें आपको प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी, आप मुझे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरा, आपके लिए हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपके चैनल का लिंक और कोई PDF होती है तो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। उसके लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। आज की क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के इंपॉर्टेंट्स पे वीडियो भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।